नमस्कार। कभी सोचा है जब हम किसी भारी चीज को धक्का देते हैं तो फिजिक्स की दुनिया में असल में क्या हो रहा होता है। आज हम फिजिक्स के तीन सबसे बड़े पिलर्स वर्क, एनर्जी और पावर के सारे राज खोलने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि फिजिक्स में वर्क का असली मतलब क्या है। फिर हम एनर्जी और मोमेंटम के बीच एक बड़े ही मजेदार रिश्ते को सुलझाएंगे। नेचर के सबसे बड़े नियमों में से एक एनर्जी कंजर्वेशन को जानेंगे और देखेंगे कि मशीनों की पावर और एफिशिएंसी को कैसे मापा जाता है। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे क्विक फैक्ट्स देखेंगे जो अगले एग्जाम में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए अगर हम पूरे दिन एक दीवार को धकेलते रहें, पसीने पसीने हो जाएं, पूरी तरह थक जाएं, तो क्या फिजिक्स की नज़रों में हमने कोई काम किया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? चलिए पता करते हैं। तो सवाल ये है कि हमारी सारी मेहनत बेकार क्यों चली गई? वो इसलिए क्योंकि फिजिक्स में वर्क का मतलब सिर्फ जोर लगाना या थक जाना नहीं होता। इसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक परिभाषा है और उस परिभाषा में एक और चीज का होना बहुत जरूरी है। फिजिक्स कहती है वर्क तभी माना जाएगा जब लगाया गया फोर्स किसी चीज को उसकी जगह से हिला दे, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। फॉर्मूला है W = FD cos थीटा। लेकिन यहाँ कहानी का असली हीरो है cos थीटा। ये थीटा यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, यही तय करता है कि काम हुआ भी है या नहीं, और अगर हुआ है तो कितना। और इसी एंगल की वजह से वर्क के तीन बड़े इंटरेस्टिंग केस बन जाते हैं। पहला, पॉजिटिव वर्क, जब हम किसी गाड़ी को उसी दिशा में धक्का दें जिस दिशा में वो जा रही है। दूसरा, नेगेटिव वर्क, जब हम ब्रेक लगाकर चलती गाड़ी को रोकते हैं। और तीसरा, जो सबसे कमाल का है, जीरो वर्क। जी हाँ, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो तो साइंस कहती है कि कोई काम हुआ ही नहीं। और जीरो वर्क का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये सैटेलाइट। जब एक सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूमती है तो धरती की ग्रेविटी उसे हमेशा सेंटर की तरफ खींचती है, लेकिन सैटेलाइट का मूवमेंट उस खिंचाव के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होता है। और क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, इसलिए किया गया वर्क जीरो होता है, भले ही सैटेलाइट लगातार घूम रही हो। है ना कमाल की बात? अच्छा, अब वर्क से आगे बढ़कर एनर्जी पर आते हैं और इसे एक ऐसे सवाल के जरिए समझेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर दिमाग घुमा देता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का कनेक्शन। तो सवाल सीधा सा है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यानी संवेग 3 गुना कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो भी 3 गुना बढ़ जाएगी या कुछ और होगा? जरा सोचिए। इसका जवाब छिपा है इस पावरफुल फॉर्मूला में, KE = P²/2m। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम यानी P के नहीं बल्कि P के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बस यही छोटी सी बात पूरा खेल बदल देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोमेंटम 3 गुना बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी 3 के स्क्वायर यानी 9 गुना बढ़ जाएगी। अगर इसे परसेंटेज में देखें तो 1 से 9 गुना होने का मतलब है 8 गुना की बढ़ोतरी, यानी पूरे 800% की जबरदस्त छलांग। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल नियमों में से एक पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नियम बस एक लाइन में कहता है, एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। इसको समझने के लिए एक गेंद का एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड कम होती जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। पर जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। सबसे ऊंचे पॉइंट पर एक पल के लिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। और फिर जैसे ही गेंद नीचे गिरना शुरू करती है, पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगती है और गेंद की रफ्तार बढ़ जाती है। तो सबसे ज़रूरी बात, या कह लें कि गोल्डन रूल ये है कि किसी भी पल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल हमेशा बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है। एनर्जी बस अपना रूप बदलती है, लेकिन उसकी टोटल मात्रा कभी नहीं बदलती। चलिए अब पावर और एफिशिएंसी पर चलते हैं। अगर वर्क हमें ये बताता है कि कितनी एनर्जी खर्च हुई, तो पावर हमें ये बताता है कि वो एनर्जी कितनी तेजी से खर्च हुई, मतलब ये काम करने की दर है।
और जब भी मशीनों की बात आती है तो एफिशिएंसी यानी दक्षता का जिक्र जरूर होता है। एफिशिएंसी ये मापती है कि हम जितनी एनर्जी मशीन को दे रहे हैं उसका कितना हिस्सा असल में हमारे काम आ रहा है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है। फ्रिक्शन, गर्मी और साउंड के रूप में एनर्जी हमेशा थोड़ी बहुत वेस्ट होती ही है और इसी वजह से दुनिया की कोई भी असली मशीन कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। चलिए अब आते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड पर। कुछ ऐसे वन लाइनर्स जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, इन्हें तो बस याद कर लेना है। तो जल्दी से देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। एनर्जी की दूसरी यूनिट्स कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स। फ्रिक्शन से क्या होता है? हमेशा हीट पैदा होती है। और रॉकेट कैसे उड़ता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर। सिंपल। चलो अब तक जो भी सीखा है उसे एक छोटे से प्रॉब्लम में लगाकर देखते हैं। अगर एक 2000 वॉट की मोटर 10 सेकंड तक चलती है तो कितनी एनर्जी यूज होगी? बहुत आसान है। एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, तो बस 2000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जवाब आ गया 20,000 जूल्स। और अब जाते जाते एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हमने सीखा कि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती, तो ये जो एनर्जी हमेशा खो जाती है या बर्बाद हो जाती है वो असल में जाती कहाँ है? क्या वो सच में गायब हो जाती है? और ये जो लगातार एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये हमें हमारे यूनिवर्स के अंतिम भविष्य के बारे में क्या कोई गहरा सच बताता है? इस पे जरूर सोचिएगा।